बहुत दिन पहले की बात है। जयपुर नाम के एक गांव में रहता था रतन बाबू। वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। वो पहले एक बड़ी कंपनी में जॉब करता था। अचानक वो बीमार होकर घर पे बैठ गया। उसका पत्नी टेलर थी। वो कपड़े सिलाकर अपनी घर चलाती थी। उसकी बेटी प्रिया शहर के एक बड़ी कॉलेज में पढ़ती थी। वो बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, इसीलिए उसकी स्कूल की फीस और बाकी सारे खर्चे स्कूल से ही देती थी। कॉलेज जाने के लिए प्रिया की कोई अच्छी ड्रेस और कपड़े नहीं थी। प्रिया हर दिन एक ही कपड़े पहनकर जाती थी। एक दिन प्रिया स्कूल जाती है। वहाँ उसकी कुछ दोस्त आती हैं और उसे कहती है, प्रिया, तू हमेशा एक ही कपड़े क्यों पहनती है? और वो भी कितनी पुरानी कपड़ी है, जगह जगह फट गया है। हम लोगों को देख के कुछ सीख। हम लोग एक कपड़े 2 बार नहीं पहनती हूँ। हर वक्त नए नए कपड़े पहन कर आती हूँ। हम लोगों की तरह मॉडर्न होना तेरे लिए अच्छा है। मैं क्या खुद की मर्जी से एक कपड़े पहन कर आती हूँ? मेरी मामा काम कर कर हमारी घर चलाती हैं। अच्छे कपड़े पहनना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हमें ठीक से खाना ही नहीं मिलती है। मॉडर्न कैसे होंगी? तुम लोग सब जानती हो, फिर भी मुझे हमेशा छोटी करती हो। ये सब कहकर प्रिया वहाँ से सैड होके चली गई। वो घर जाके उसकी माँ को कहती है, माँ माँ, मेरी ये एक कपड़े के अलावा और कोई कपड़े नहीं है। सब लोग ये सब लेकर बहुत मजाक करती है, बहुत हंसती है। ये गंदी कपड़े पहनकर मैं और स्कूल नहीं जाऊंगी। वो लोग नए नए कपड़े पहन के स्कूल आती है और मुझे हमेशा बातें सुनाती है। उन लोगों की बातें सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगती है। मुझे बहुत दुख होती है। तुम इस बार मुझे 2 कपड़े खरीद कर देना, प्लीज मम्मी। मेरी प्यारी बेटी, तुम लोगों की बात मत सुनो। हम लोग इतने कपड़े नहीं खरीद सकती है। मैं बहुत मुश्किल से अपने घर चलाती हूँ, तुम तो जानती हो। अब जाओ, पूरे दिन तुम कुछ नहीं खाए हो। अब हाथ मुंह धोकर कुछ खा लो। ऐसे ही उन लोगों की दिन गुजरती है। एक दिन प्रिया स्कूल जाती है। तब उसकी दोस्त लता आती है और कहती है, तू कैसी है रे? क्या तू जानती है अगले महीने की 17 तारीख को मेरी शादी है? मैं अपनी क्लास की सबको इनवाइट किया, सिर्फ तू ही बाकी थी। तुझको भी दे दिया। तू ठीक से मेरे घर पर चली आना। और हाँ, मेरी शादी में सब लोग लहंगा पहन के आएगी। तू भी लहंगा पहन के आना, नहीं तो आना मत। मैं नहीं चाहती हूँ तेरे लिए मेरी इज्जत चली जाए। नहीं नहीं, तू ऐसे क्यों कह रही है? मैं तेरी शादी में जाऊंगी। मैं मेरी माँ को मेरे लिए एक लहंगा खरीद के देने को कहूंगी और उस लहंगा पहन के मैं तेरी शादी में अटेंड करूंगी। लता तब मन ही मन कहती है, तू लहंगे पहनेगी? तू कभी भी लहंगा नहीं पहन पाएगी, ये मैं जानती हूँ। तुझे मैं इनवाइट किया इसकी वजह है, तुझे लेकर हम लोग मस्ती करेंगे। मैं सबके सामने तेरा इज्जत उतारूंगी। तू तो फटे कपड़े पहन के आएगी, ये मैं जानती हूँ। इस बार मैं तेरी मजा चखाऊंगी। ये सब सोचकर लता हंसने लगती है। प्रिया घर पे चली आई और उसकी माँ को कहती है, माँ, मेरी क्लासमेट लता की शादी है अगले महीने 17 तारीख को। हम सबको इनवाइट किया, हम सब जाएंगे। लेकिन माँ, सबको लहंगा पहनकर जाना पड़ेगी। तुम मुझे एक लहंगा खरीद के दो ना माँ। अगर नहीं दोगी तो मैं शादी में अटेंड नहीं कर पाऊंगी। प्रिया, तुम तो जानती हो हमारी घर की हालत। एक लहंगा के दाम बहुत होती है। मैं तुमको लहंगा खरीद के नहीं दे पाऊंगी। तुम्हें शादी में जाना कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें घर पर बहुत अच्छे अच्छे खाना तैयार करके दूंगी। तुम घर पर बैठ के वो सब खाना। नहीं माँ, अगर तुम मुझे लहंगा खरीद के नहीं दोगी तो मैं बहुत रोऊंगी। मेरे सारे दोस्त जाएगी, मैं भी जाऊंगी। अच्छा, देखती हूँ। मुझे एक आइडिया आया है। मेरे पास मेरी शादी की साड़ी है, बहुत अच्छी डिजाइन की है। उससे मैं तेरे लिए एक लहंगा तैयार करके दूंगी। ये सुनकर प्रिया बहुत खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। 17 तारीख आने के पहले ही वो लहंगा तैयार हो जाती है। प्रिया वो लहंगा देखकर बहुत हैरान हो जाती है। प्रिया वो लहंगा पहनकर लता की शादी में जाती है। वो शादी में घुसते ही वहाँ के सारे लोग प्रिया को देखते ही रह जाती है। प्रिया के पास लता जाकर कहती है, ये प्रिया, ये लहंगा तुझे कहाँ से मिली है? तेरे लहंगा बहुत सुंदर है, मेरे से भी ज्यादा। क्या सच में बहुत सुंदर है? मेरी माँ अपने हाथों से ये मुझे बना के दिया।
ओ, तेरी माँ ने बनाया? मैंने सोचा दुकान से खरीदा है, बहुत महंगी है। तू भिखारी भिखारी ही रह जाएगी, जिंदगी भर तैयार करके ही पहनना पड़ेगी। मेरी लहंगा देख, मेरे पापा की दुकान की सबसे अच्छी लहंगा है। पार्टी के सभी लोग प्रिया को ही देखने लगती है, लता की तरफ कोई भी नहीं देखती है। इसीलिए लता बहुत गुस्सा हो जाती है और अपने पापा के पास जाकर कहती है, पापा मुझे प्रिया की लहंगा चाहिए। मेरी तरफ कोई भी नहीं देख रही है, सब लोग प्रिया को ही देख रही है उसकी लहंगा के लिए। मुझे वो लहंगा चाहिए, नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगी। अरे मेरी पागल लड़की, तू ये क्या कह रही है? भिखारी की लहंगा पहनना चाहती है? तूने जिस लहंगा को पहना वो बहुत महंगी है और बहुत सुंदर भी है। तू क्यों उस भिखारी की लहंगा पहनना चाहती है? लता अपने पापा की बातें नहीं सुन रही थी। तब लता के पापा प्रिया के पास जाती है और उसे कहती है, माँ प्रिया, क्या तुम तुम्हारी लहंगा मुझे दोगी? ये लहंगा मेरी बेटी को बहुत पसंद आई, दे दो ना प्लीज तुम्हारी लहंगा। लता के पापा लहंगा चाहने की बजाय प्रिया मना नहीं कर पाई और वो सैड होकर अपने घर चले आई और सारी बातें अपनी मम्मी को बताई। कुछ दिन बीत गई। लता के पापा के पास बहुत बड़ी एक लहंगा की शोरूम थी। वहाँ वो लहंगा बेचती थी, लेकिन कुछ दिन से उसकी धंधा अच्छा नहीं चल रही थी। लहंगा की डिजाइन अच्छा नहीं होने की वजह से उसकी धंधा धीरे धीरे डाउन हो जा रही थी। ये सब लेकर लता के पापा बहुत टेंशन में थी। अचानक उसके दिमाग से एक आइडिया निकल के आया है। उसको याद आया प्रिया की माँ लहंगा बनाती है। लता के पापा प्रिया के घर पे चली आई। असल में मैं अचानक आपके घर पे चली आई। मैंने सुना आप लोग बहुत गरीब, इसीलिए आप लोगों को देखने आई। अगर आप करेगी तो मैं आपको एक काम दूंगा। अगर आप ये काम करेगी तो आप अमीर हो जाएंगे, आपकी सब कमियां दूर हो जाएंगे। मैंने सुना आप अच्छी लहंगा बनाती है, आप लहंगा बनाकर मेरी कंपनी में दे सकती है। अगर ऐसा करेंगे तो मैं आपको पैसे दूंगी। क्या सच में आप हमें काम देंगे? अगर आप हमें काम देंगे तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हम लोग बहुत मुश्किल में हैं। आपके घर पर लहंगा बनाने के लिए सारी चीज आ जाएगी। ये सब कह के लता की पापा वहाँ से चली गई। इसके बाद से प्रिया की माँ हर दिन एक लहंगा बनाती थी और वो लहंगा लेकर लता की पापा अपनी कंपनी में सेल देती थी। थोड़े ही दिन में लता की पापा वायरल हो गई थी और वो बहुत सारे पैसे इनकम करने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाती है। एक दिन प्रिया फोन यूज कर रही थी। देखते देखते वो लता के पापा के लहंगा के पेज पर घुस जाती है और सब कुछ देखने लगती है। वो देखा लता के पापा उसकी माँ की बनाई हुई लहंगा अपनी कंपनी के नाम पे सेल कर रही है और बहुत सारे पैसे कमा रही है। लहंगा की डिजाइनर के नाम पे लता की माँ का नाम लिखा है, प्रिया की माँ का नाम नहीं लिखा है। और एक लहंगा से वो बहुत पैसे कमाता है और उसकी माँ को सिर्फ 200 रुपए ही देती है। सब कुछ देख के प्रिया बहुत गुस्सा हो जाती है। मेरा तो यकीन ही नहीं हो रही है, लता के पापा इतना बेईमान है। वो मेरी माँ को कम पैसे देकर खुद पैसे वाले हो रही है। कुछ करना पड़ेगा। तब प्रिया उसकी माँ के पास जाकर सब कुछ कहता है। सब कुछ सुन के वो बहुत हैरान हो जाती है। प्रिया और उसकी माँ लता के पापा के पास जाती है और कहती है, अंकल आप हम लोगों के साथ ये काम कैसे किया? मैं सोच भी नहीं सकती। आप मेरे पापा के उम्र के हो, फिर भी आपने हम लोगों के साथ ऐसा काम किया। आप मेरी माँ के बनाए हुए ड्रेस कॉपी करके बहुत पैसे कमाया और मेरी माँ को सिर्फ 200 रुपए दिया। ये भिखारी की बेटी, चुप कर। 200 रुपए से तेरी मन नहीं भरा? बोल तुझे कितना चाहिए, मैं दूंगा। मैं मेरे धंधे को नुकसान नहीं होने दूंगा। तभी वहाँ पुलिस आया। पुलिस को देखकर लता के पापा घबरा जाता है। प्रिया और उसकी माँ पुलिस को यहाँ आने के लिए कह दिया था। पुलिस आने के बाद प्रिया पुलिस को सारी घटना बताई। तब पुलिस लता के पापा को जाल करने की वजह से जेल में बंद कर देती है। इसके बाद से सारे लोग प्रिया के माँ से लहंगा खरीदते थे, असली लहंगा। और कुछ दिन के अंदर लहंगा बेच के प्रिया और उसकी माँ अमीर हो जाती है। इसके बाद से प्रिया और उसकी माँ को कोई कमी नहीं थी। वो लोग शांति से रहने लगी।